अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो नैनो मटेरियल्स की सिंथेसिस के बारे में है। नैनो मटेरियल्स की सिंथेसिस के लिए दो मेन अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच है और दूसरी बॉटम अप अप्रोच है। Top down approach is referred as physical methods, whereas bottom up approach is referred as physical and chemical methods. तो टॉप डाउन जो अप्रोच है उसमें हम सिर्फ फिजिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं, उसमें कोई हम केमिकल मेथड यूज़ नहीं करते। एनी हाउ जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें हम फिजिकल and as well as chemical methods, both methods हम अप्लाई करते हैं। इसी पिक्चर में प्लीज़ आप देख सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में एक्चुअली हम बल्क मटेरियल से शुरू करते हैं और बल्क मटेरियल पे हम कोई फिज़िकल मेथड लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल मिलिंग या ग्राइंडिंग, और इस मेथड से हम बल्क मटेरियल को जो लार्जर इन साइज होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर पाउडर फॉर्म को फर्दर ग्राइंडिंग के प्रोसेस से हम नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। बॉटम अप अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच का अपोजिट प्रोसेस है। इसमें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स से शुरू करते हैं, फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हम छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं और ये क्लस्टर्स देन आपस में कंबाइन होके नैनो मटेरियल्स बनाते हैं। अब बॉटम अप जो अप्रोच है इसमें हम चूंकि एटम से शुरू करते हैं या आयन से स्टार्ट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास साल्ट है, कॉपर सल्फेट का साल्ट है या कॉपर नाइट्रेट का साल्ट है, तो उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे और उस एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर हमारे पास Cu+2 की फॉर्म में होगा। फिर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे जो Cu+2 को Cu न्यूट्रल में कन्वर्ट करेगा और Cu न्यूट्रल एटम्स जब हमारे पास आएंगे तो इन एटम्स की आपस में न्यूक्लिएशन शुरू होगी, एग्लोमरेशन शुरू होगी, एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ता जाएगा और जब फ्यू एटम्स कंबाइन होंगे आपस में तो हमारे पास नैनो मटेरियल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन क्यों होते हैं? तो एक्चुअली जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो अपनी सरफेस एनर्जीज को रिड्यूस करने के लिए आपस में कंबाइन होते हैं और जो न्यूट्रल एटम्स कंबाइन होकर नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, वहाँ इन एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो वंडर वाल्स फोर्सेस होती हैं। अब मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच का फर्दर कंपैरिजन बताऊंगा। टॉप डाउन मेथड involves breaking down bulk materials into smaller structures until reaching the desired nanoscale dimensions. It means particle size reduction to nano size. तो टॉप डाउन मेथड में हम ये करते हैं कि हम बल्क मटेरियल लेते हैं और बल्क मटेरियल को हम किसी ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें बल्क मटेरियल का साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और बल्क मटेरियल पहले पाउडर में कन्वर्ट होगा और
पाउडर की जब हम फर्दर ग्राइंडिंग करेंगे तो पाउडर नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉटम अप मेथड involves building up nanomaterials from atomic or molecular components, gradually assembling them into larger structures. It means growth of particles from atomic or molecular size. तो बॉटम अप जो मेथड है इसका स्टार्ट हम या तो एटम से लेंगे या मॉलिक्यूल से लेंगे या आयन से लेंगे और ये कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन अप होते जाएंगे ग्रेजुअली और इनकी असेंबलिंग के नतीजे में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल कहेंगे। अब जो टॉप डाउन मेथड है, दिस मेथड इज suitable फॉर large scale production and can handle a wide range of materials. However, it may face challenges in achieving precise control over size, shape, and composition at the nanoscale. टॉप डाउन मेथड के ज़रिए से हम बल्क मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं नैनो मटेरियल्स की, यानी हम नैनो मटेरियल्स को केजीज में और इवन सेवरल 100 केजीज में हम एक प्रोसेस में हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मटेरियल्स के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि हमारा बल्क मटेरियल सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। इस मेथड को हम लिक्विड्स और गैसेस मटेरियल्स पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन टॉप डाउन मेथड का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें हम साइज को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी पार्टिकल्स का साइज अगर हम एक ख़ास रेंज में रखना चाहते हैं तो टॉप डाउन मेथड से ये अटेन करना मुश्किल है। इसी तरह पार्टिकल्स की जो शेप होगी हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब शेप से मुराद ये है कि आया हम राउंड शेप के पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं, हम उसमें क्यूब्स बनाना चाहते हैं, हम रेक्टेंगल्स बनाना चाहते हैं, हम वायर्स बनाना चाहते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह जो मटेरियल की कंपोजिशन है इसको टॉप डाउन मेथड में प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि टॉप डाउन मेथड जो है ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस है, मिलिंग का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एक्चुअल मटेरियल के साथ साथ जो मिल का मटेरियल होता है वो भी उसमें एज एन इम्प्योरिटी शामिल हो रहा होता है। अब इसके मुकाबले में जो बॉटम अप मेथड है, दिस मेथड ऑफर्स excellent control over size, shape and composition at the nanoscale. However, it may be limited in terms of scalability and efficiency for large scale production. अब जो बॉटम अप मेथड है इसमें हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं कि नैनो मटेरियल्स का साइज हम किस रेंज में रखना चाहते हैं, एज वेल एज हम इसमें नैनो पार्टिकल्स की शेप, डिज़ायर्ड शेप हासिल कर सकते हैं और मटेरियल की कंपोजिशन को भी हम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और जो
बॉटम अप मेथड है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी और प्रोसेस की एफिशिएंसी जो है इसको अटेन करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है। अब स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि हम फ्यू मिलीग्राम्स, फ्यू ग्राम मटेरियल तो आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मटेरियल केजीज में या इवन सेवरल 100 केजीज में सिंथेसाइज करना चाहें एट वन टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो इसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन केस ऑफ बॉटम अप मेथड। तो इट मीन्स कि जो बॉटम अप मेथड है ये प्रॉपरली स्केलेबल नहीं है और लेस एफिशिएंट मेथड है। अगेन टॉप डाउन मेथड, the process is used for hard and brittle materials। तो ये जो मेथड है टॉप डाउन मेथड, this method is more suitable for those materials which are hard and brittle in nature. In comparison to this, the bottom up method, this process is used for gases, liquids and solids। तो बॉटम अप मेथड का हमें फर्दर एडवांटेज ये है कि इस मेथड को हम वैरायटी ऑफ मटेरियल्स गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर हमारा मटेरियल लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन की स्टेट में है, तो उससे भी हम नैनो मटेरियल्स बना सकते हैं। और एज वेल एज अगर मटेरियल हमारा सॉलिड स्टेट में है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन नैनो मटेरियल्स। Top down method, all particles may not be broken down to required particle size। Limited control over the atomic arrangement and surface properties of materials due to the initial properties of the bulk material। तो अब जो टॉप डाउन मेथड है इसमें हम पार्टिकल्स को नैनो साइज्ड मटेरियल्स में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मटेरियल से नैनो मटेरियल अटेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पार्टिकल्स बनेंगे तो वो डिफरेंट साइजेस के बनेंगे, यानी पार्टिकल के साइज को हम प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा इस मेथड में जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी और नैनो मटेरियल्स की जो सरफेस प्रॉपर्टीज हैं उनको भी प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब इसके कंपैरिजन में जो बॉटम अप मेथड है, वी मे कंट्रोल द साइज एंड दिस मेथड प्रोवाइड्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर atomic arrangement and surface properties, allowing for the design of custom nanomaterials with specific properties। तो बॉटम अप जो मेथड है इसका हमारे एडवांटेज ये है कि इस मेथड से हम कंट्रोल्ड साइज पार्टिकल्स बना सकते हैं, हम पार्टिकल्स का साइज कंट्रोल कर सकते हैं और ये मेथड हमें प्रिसाइज कंट्रोल देता है टुवर्ड्स एटॉमिक अरेंजमेंट एंड टू अटेन द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो मटेरियल्स। और इस मेथड के ज़रिए से हम ऐसे नैनो मटेरियल्स बना सकते हैं जिनका स्पेसिफिक साइज रेंज होगा और एज वेल एज उनकी जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक होंगी।
Again, top-down method. This method may require significant energy input, especially in processes such as milling or lithography. अब जो टॉप डाउन मेथड है, इसमें हमें काफ़ी सारा एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टॉप डाउन मेथड से मिलिंग या लिथोग्राफी के मेथड से हम नैनो मटेरियल्स बना रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक मीन्स से बॉल मिल को चलाना पड़ेगा या लिथोग्राफी के प्रोसेस को कैरी ऑन करना पड़ेगा। और इस मिलिंग प्रोसेस में या लिथोग्राफी के प्रोसेस में हमें सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू कैरी आउट द प्रोसेस or to complete the process. In comparison to this, bottom-up method generally more energy efficient as it relies on chemical reactions and self-assembly processes. अब जो बॉटम अप मेथड है, अगर हम एनर्जी की कंसिडरेशन लें तो इसमें मोस्टली हमें एनर्जी इनपुट नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये प्रोसेस रिलाय करता है ऑन केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स सेल्फ असेंबली के प्रोसेस के थ्रू नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। और ये सेल्फ असेंबली का जो प्रोसेस है, बेसिकली जब एटम्स न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ न्यूक्लिएशन करते हैं। और न्यूक्लिएशन क्यों करते हैं, वो आपस में कंबाइन क्यों होते हैं कि इंडिपेंडेंट एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब फ्यू एटम्स आपस में कंबाइन होके नैनो मटेरियल्स बनाते हैं या नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, तो उनकी सरफेस एनर्जीज डिक्रीज हो जाती हैं। और कोई भी पार्टिकल अपनी सरफेस एनर्जी डिक्रीज करके मोर स्टेबलाइज फॉर्म में होता है एज कंपेयर टू इट्स इंडिपेंडेंट फॉर्म। Top-down method is commonly used for producing nanomaterials on large scale. तो अगर हम नैनो मटेरियल्स सेवरल 100 kgs या लार्ज अमाउंट में हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं और हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, हमारा बल्क मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, तो टॉप डाउन मेथड जो है ये एक प्रेफरेबल चॉइस है to produce the nano materials. In comparison to this, bottom-up method is widely used in fields requiring precise control over material properties such as nanoelectronics, drug delivery, and catalysis. अब जो बॉटम अप मेथड है, ये मेथड हमें कंट्रोल देता है टुवर्ड्स गेटिंग प्रॉपर साइज ऑफ द नैनो मटेरियल्स एज वेल एज टू अटेन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। इसलिए कि मटेरियल्स की जो मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं साइज पे। तो बॉटम अप मेथड से हम साइज प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हमारे पास स्पेसिफिक साइज के नैनो पार्टिकल्स बनेंगे तो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, और बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़ इन मटेरियल्स को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग डिलीवरी एंड कैटालिसिस।
अब जो टॉप डाउन मेथड है, दिस मेथड is often simpler and more straightforward as it involves mechanical or physical processes to break down the materials. अगर हम प्रोसेस की आसानी की बात करें तो जो टॉप डाउन मेथड है, ये प्रोसेस निस्बतन आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें जो वर्कर है उसको लेस काम करना पड़ता है, इसलिए कि वर्कर एक ही दफ़ा जो बल्क मटेरियल होगा उसको बॉल मिल में ऐड कर देगा, मिल को ऑन कर देगा फॉर 24 आवर्स, फॉर 48 आवर्स और उसमें मिलिंग के प्रोसेस के ज़रिए से नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स बनते रहेंगे और सर्टेन टाइम के बाद वर्कर ने जस्ट प्रोसेस को स्टॉप करना है, इसलिए कि ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है और इसमें टाइम टू टाइम वर्कर या एनालिस्ट को या केमिस्ट को इस प्रोसेस को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। In comparison to this, bottom-up method can be more complex and may require careful design of synthesis routes and reaction conditions to achieve the desired nanomaterials. तो इस एस्पेक्ट में जो बॉटम अप मेथड है ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कि इसमें हमें प्रॉपर सिंथेसिस रूट को फॉलो करना होता है, हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर डेवलप करना पड़ता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स और इसमें हमें रिएक्शन कंडीशंस फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, इन कंडीशंस का ख्याल रखना होता है कि आया ये कंडीशंस प्रॉपरली अटेन हो रही हैं या नहीं, और ये कंडीशंस अगर प्रॉपरली अटेन होंगी तो हम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ वाले रिक्वायर्ड साइज़ वाले नैनो मटेरियल्स हम आसानी से सिंथेसाइज कर सकेंगे। टॉप डाउन मेथड can be cost effective for large scale production due to utilization of existing bulk materials। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से होके जो टॉप डाउन मेथड है ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इन कंपैरिजन टू दिस, बॉटम अप मेथड may involve higher initial costs for synthesis equipment and precursor materials, but can offer long-term cost benefits through precise control and tailored properties। अब जो कंपैरिजन में बॉटम अप मेथड है इसमें समहाउ इनिशियल कॉस्ट ग्लासवेयर की या इक्विपमेंट की ज़्यादा हो सकती है एज वेल एज प्रीकर्सर मटेरियल्स की, लेकिन अगर इस इक्विपमेंट को या ग्लासवेयर को लॉन्गर टाइम्स के लिए टाइम एंड अगेन सिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ किया जाए तो देन जो कॉस्ट का एस्पेक्ट है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब मैं आपको टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड के एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा। अब मेन एडवांटेज जो टॉप डाउन मेथड का है कि इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जा सकती है और इसके ज़रिए से हम इवन इन वन प्रोसेस
हम several 100 kgs नैनो मटेरियल्स के सिंथेसाइज कर सकते हैं। बॉटम अप मेथड में हम मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट वन टाइम नहीं कर सकते। इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। अब जो टॉप डाउन मेथड है, इसमें नॉर्मली केमिकल प्यूरिफिकेशन मटेरियल की रिक्वायर नहीं होती। एक दफ़ा हम बल्क मटेरियल से प्रोसेस लगाते हैं, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होने पे नैनो मटेरियल्स रेडी होते हैं फॉर यूज़। इन कंपैरिजन टू दिस, जब बॉटम अप मेथड से हम नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात हमें मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए उसको प्यूरिफिकेशन स्टेप्स से भी गुजारना पड़ता है। टॉप डाउन जो मेथड है, इसमें हमें पार्टिकल्स विद ब्रॉडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन अटेन होते हैं। अब ब्रॉडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन से ये मुराद है कि अगर हम टॉप डाउन मेथड से नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, नैनो मटेरियल्स बनाएंगे, तो वो नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स एक स्पेसिफिक रेंज में नहीं होंगे। यानी कुछ पार्टिकल्स हमें 10 नैनोमीटर के मिलेंगे, कुछ पार्टिकल्स हमें 20 नैनोमीटर के, कुछ 35 के, कुछ 40 के, कुछ 50 के, 60 नैनोमीटर के, 70 नैनोमीटर के, 80 नैनोमीटर के एंड इवन 100 नैनोमीटर के। यानी साइज़ जो है वो 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होगा पार्टिकल्स का। तो इसको हम कहेंगे कि दैट इज़ द broad size distribution of the nanoparticles. In comparison to this, bottom up method में हम पार्टिकल्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और पार्टिकल्स की जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि बॉटम अप मेथड में हम जो नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल उनका जो साइज होगा वो 10 नैनोमीटर से लेके 40 नैनोमीटर तक होगा। तो अब अगर पार्टिकल्स का साइज 10 नैनोमीटर से लेके 40 नैनोमीटर तक है तो दिस इज नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और पार्टिकल्स का साइज अगर 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक है तो ये पार्टिकल्स का ब्रॉडर साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, कंपैरिजन अगर बाय मींस ऑफ हम एक्सपेंसेस करें तो जो टॉप डाउन मेथड है दिस इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक, और इसके कंपैरिजन में जो बॉटम अप मेथड है या बॉटम अप टेक्निक है ये कंपैरेटिवली चीपर टेक्निक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप डाउन मेथड है दिस इज़ लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव, और इसके मुकाबले में जो बॉटम अप मेथड है दिस इज़ मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अब जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं मटेरियल्स की स्पेसिफिक एरियाज़ में, जैसे कि मटेरियल्स की ड्रग डिलीवरी में इनकी एप्लीकेशन है नैनो पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी एप्लीकेशन है जहाँ साइज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है पार्टिकल्स का, और साइज़ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं नैनो पार्टिकल्स की फॉर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, एज वेल एज जब फाइन
कैटालिसिस के लिए हमें पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, तो मोस्टली इन सारे प्रोसेसेस के लिए जो पार्टिकल्स सिंथेसाइज किए जाते हैं वो बॉटम अप मेथड से पार्टिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं। एनी आओ, अगर कोई रफ सा यूज़ हो नैनो पार्टिकल्स का या नैनो मटेरियल्स का, जिसमें साइज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आजकल जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये एज अ नैनो फर्टिलाइज़र भी यूज़ होते हैं, जैसे कि जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, इवन बोरान, ये एलिमेंट्स एज अ माइक्रो न्यूट्रेंट यूज़ होते हैं फॉर बेटर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो इन एलिमेंट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है नैनो पार्टिकल्स में, और एज़ कंपेयर टू इनके यानी बल्क मटेरियल, इनके नैनो पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र मोर बेटर रिजल्ट्स देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम नैनो फर्टिलाइज़र बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें बॉटम अप मेथड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि नैनो फर्टिलाइज़र के केस में हमें इवन पार्टिकल्स विद ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द नैनो मटेरियल्स, हम टॉप डाउन या बॉटम अप दोनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। और टॉप डाउन मेथड की जो एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दी हैं कि इसमें बॉल मिलिंग का प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं और लिथोग्राफी का प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं। एनी आओ, जो बॉटम अप मेथड है इसमें डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो गैस की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और इवन हम सॉलिड मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ग्रीन सिंथेसिस मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, ये मेथड बॉटम अप मेथड है। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए क्वाइट इन्फॉर्मेटिव होगी, और इससे रिलेटेड मज़ीद जो मटेरियल है वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में भी प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो रेलिवेंट स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको भी ये वीडियो आप रिकमेंड कीजिएगा, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है। थैंक यू।